जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु यीशु का हम धन्यवाद करें एक और सुंदर समय के लिए। हमारे प्रभु ने हमको एक और दिन हमारे जीवन में दिया कि हम उसके स्तुति आराधना करें, उसकी महिमा करें और उसकी संगति में भी आगे बढ़ें। परमेश्वर की मर्जी को भी जाने और पूरा करने के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथ सौंप सकें। प्रियो, आज प्रार्थना के बारे में एक छोटा मनन देना चाहता हूँ। हर कोई चाहता है कि उसकी प्रार्थना बड़ी प्रभावशाली हो। बहुत से लोगों की प्रार्थनाओं के बारे में हम सुनते हैं, उनकी प्रार्थना सुनी गई, उसने जैसे ही प्रार्थना की परमेश्वर ने उसे उत्तर दिया, आशीष दी। कई बार हम खुद सोचते हैं कि मेरी प्रार्थना में क्या कमी रह जाती है, ऐसा कौन सा सीक्रेट है या सूत्र है जिसे मैं अभी तक नहीं जान पाया हूँ। तो आज हम प्रार्थना के प्रभावशाली होने पर एक छोटा मनन करेंगे। इसके लिए हम वचन पढ़ते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 का 7। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। यदि तुम मुझ में बने रहो, सबसे पहली शर्त यहीं से शुरू होती है, क्या हम मसीह में हैं? और उसके बाद आता है मसीह में बने रहना। और फिर तीसरी चीज होती है मसीह का वचन हम में बने रहना। तो मसीह में आने पर एक विश्वास की जरूरत होती है। क्या हमारा विश्वास मसीह में है? दूसरा, क्या हम इस विश्वास में मसीह के वचन के द्वारा बढ़ते और भरते जा रहे हैं? और हमारी प्रार्थनाओं के सीक्रेट में एक ये चीज भी है कि प्रार्थना में भी विश्वास की एक ऐसी सकारात्मक सोच और शक्ति और जिसे कहें एक पक्का यानी कि अपना आश्वासन हो कि हाँ, हमारा प्रभु हमारी प्रार्थना सुनता है, उसे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है तो उसमें हमारा कोई पाप हो सकता है, परमेश्वर से हमारी दूरी हो सकती है, हमारा अविश्वास हो सकता है, हमारे ऐसे काम हो सकते हैं जो हमें ईश्वर से दूर कर देते हैं। या जैसा यशायाह 29:1-2 में भी कहा, तुम्हारे पापों ने तुम्हें परमेश्वर से दूर कर दिया है। तो इन सारी चीजों को जांचते परखते हुए हम परमेश्वर के सम्मुख अपने निवेदन लेकर के आए। और कुछ लोगों के जीवन से हम देखें, जैसे प्रेरित पौलुस है, वो जैसे उस जेल के अंदर आधी रात्रि के समय अपने सहयोगी साइलस के साथ प्रार्थना करता है। वो पहले प्रार्थना कर रहा है और फिर उसके बाद वो गाना गा रहे हैं, साथ ही साथ प्रार्थना और ईश्वर की स्तुति कर रहे हैं। प्रार्थना में भी स्तुति का एक बड़ा हिस्सा होता चाहिए, क्योंकि लिखा है परमेश्वर स्तुति में विराजमान होता है। हमारी प्रार्थना से पहले हमारी स्तुति होनी चाहिए, जिससे हम परमेश्वर की उपस्थिति को अपने समीप ला सकें या हम परमेश्वर की उपस्थिति में और उसके करीब जा सकें और ज्यादा उसकी उपस्थिति को ला सकें। जैसे उसने कहा, जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते हैं, मैं उनके बीच में होता हूं। अगर हम अकेले भी हैं तो भी परमेश्वर को हमारे समीप आने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो पहली चीज यह है कि हमारा परमेश्वर में विश्वास, उसके वचन में विश्वास और वचन के जो प्रॉमिसेस हैं, जो हर परिस्थिति से जुड़े हुए हैं, उन वचनों को हमें काम में लाना है। और ये सब जो है परमेश्वर की प्रशंसा, स्तुति, चाहे गीत के रूप में हो या स्तुति के रूप में और भी किसी रूप में, परमेश्वर की स्तुति वह भरपूर होनी चाहिए। जितना ज्यादा स्तुति होगी उतना ज्यादा परमेश्वर की उपस्थिति होगी और हमारी प्रार्थनाएं सुने जाने के उतने ही ज्यादा हमें आशीष मिलेगी। और भी ढेर सारे वचन हैं, लेकिन सारे वचन बांटने के लिए समय नहीं है कि
याकूब का उदाहरण उत्पत्ति 32:26 से 28 अध्याय में, वो एक मल युद्ध जो करता है, जो प्रार्थना वो वहां पर करता है, वो प्रार्थना सब विश्वासियों के लिए बड़ी कामयाब एक नमूना है। उसने सबको आगे भेज दिया और खुद अकेला रह गया, और फिर वहां पर जो उसने प्रार्थना शुरू की, और कहते हैं कि कोई स्वर्गदूत आकर उससे मलयुद्ध करने लगा। विश्वास किया जाता है कि वो स्वयं प्रभु यीशु के साथ मलयुद्ध कर रहा था, क्योंकि यहोवा का दूत तो पुराने नियम में स्वयं प्रभु यीशु ही है, जो बार बार प्रकट होता था। तो डायरेक्ट उसके साथ उसने मलयुद्ध किया। मतलब ये उसकी प्रार्थना, उसका विश्वास, वो स्तुति, प्रशंसा, या गीत, जो भी जिस तरीके से भी उसने बड़ी दिल की गहराई के साथ टूट करके, लिपट करके परमेश्वर को उसने जैसे पकड़ लिया, मैं नहीं छोड़ूंगा तुझे। कहां से पकड़ लिया उसने? मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। मन अनदेखे परमेश्वर को उसने अपनी बाहों में समेट लिया, मैं नहीं छोड़ूंगा तुझे। और अनदेखा परमेश्वर इसकी बाहों में आ भी गया, जैसे फिजिकली वो आ गया, और दोनों में ये वो मलयुद्ध कहते हैं। ये वास्तव में कोई कुश्ती नहीं है, ये एक प्रार्थना का मलयुद्ध है। इट्स ए वॉरफेयर ऑफ प्रेयर, इट्स ए रेसलिंग ऑफ प्रेयर। और शायद वो प्रार्थना में किसी तरह से कैसी उछल कूद भी कर रहा होगा, तो परमेश्वर ने उसको न सिर्फ अपनी सामर्थ्य से भरा, वो जो मांगा उसने वो भी उसको परमेश्वर ने दिया। और भी अनेक उदाहरण है, पौलुस का मैंने दिया आपको। नए नियम की कलीसिया परमेश्वर से लौ लगा करके प्रार्थना करते थे। ये प्रभावशाली प्रार्थनाओं के अनेक उदाहरण हमारे सामने हैं, उत्तर हैं। हम इन उत्तरों से अपनी प्रार्थनाओं को और शार्प कर सकते, और तेज कर सकते, और प्रभावशाली कर सकते हैं। याकूब तो यहां तक कहता है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। तो धर्मी जन का यही परिभाषा है, पहचान है, कि वो कि विश्वासी है, खराई से चलता है, सच्चाई पर चलता है, परमेश्वर को प्रसन्न करता है, परमेश्वर के वचन में गहराई से जड़ पकड़े हुए, और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन बिताता है। ऐसे इंसान फिर अपने विश्वास के बल पर वो जो ये जानता है कि प्रभु मेरी सुनता है, हर बुराई से, बुरे विचार से भी अपने आप को दूर रखते हुए परमेश्वर की संगति में बढ़ता है, उसकी आशीषों में बढ़ता है। तो आप भी और मैं भी एक प्रभावशाली प्रार्थना योद्धा बन सकते हैं। हमें अपना जीवन प्रभु के सम्मुख हर समय पवित्रता के साथ शोभायमान होकर के लाना होगा, आना होगा, और परमेश्वर की स्तुति आराधना से भरकर, विश्वास से लबरेज होकर, और किसी प्रकार के डर और शंका को अपने दिल के पास फटकने ना दें, परमेश्वर पर पूरा भरोसा करते हुए कि मैं जो मांगता हूं मुझे प्रभु निश्चित देंगे, और प्रभु मेरे साथ है। निश्चय प्रभु हमारी मदद करेंगे और हमारी प्रार्थना को सुनेंगे, उसे प्रभावशाली बनाएंगे। हर उत्तर हमें प्राप्त होगा, चाहे कोई प्रार्थना का उत्तर ना क्यों ना हो, वो भी मिलेगा। हाँ होगा, वो भी मिलेगा। कई बार प्रभु ये भी कहेगा, थोड़ा और रुकिए, थोड़ा और रुको। तो इस तरह से हमें प्रार्थना का हर उत्तर परमेश्वर देगा। कई लोग यही सोचते हैं कि बस मैंने जो मांगा है वही मिला है तो प्रार्थना का उत्तर है। नहीं तो नो और वेट, ये प्रार्थना के उत्तर नहीं है। नो, ये भी प्रार्थना के उत्तर है, और ये भी जो हमने मांगा है, कई बार परमेश्वर उसमें अपनी तरफ से और बेहतर भी करता है। जो हमने मांगा है उसको और या उससे और बेहतर भी उत्तर देता है, वो भी एक उत्तर है। आपने जो नक्शा बनाया, आपने जो तस्वीर खींची,
उससे भी कहीं बड़ी और बेहतर और बेशकीमती तस्वीर परमेश्वर उत्तर के रूप में प्रदान करते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु हमारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके इस पवित्र वचन के लिए, जो हमारी सहायता करता है कि हम अपने आत्मिक जीवन में और भी प्रभावशाली बने, प्रार्थना के जीवन में प्रभावशाली बने। आज हमने आपके वचन से सीखा है। हर एक सुनने वाले को आशीष कर के हम सबका आत्मिक जीवन, वचन का जीवन, प्रार्थना का जीवन, स्तुति आराधना का जीवन और प्रभावशाली, आपके और नजदीकी वाला जीवन बन सके। आशीष का प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करें। आपने संदेश को सुना, जरूर दूसरों के साथ भी शेयर करें। और हमारे चैनल पर और भी सैकड़ों संदेश अपलोडेड हैं, आप उन्हें भी सुन सकते हैं, दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं और इस सेवकाई के लिए प्रार्थना करें। गॉड ब्लेस यू।